नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। देश में मंगलवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या 37 लाख के पार हो गई। अब तक 37,69,524 लोग इस वायरल के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 62,146 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। संक्रमितों के आंकड़ों के बीते 6 दिन में और मौत के आंकड़ों में बीते 28 दिन की सबसे बड़ी गिरावट। कोरोना संक्रमण के लिहाज से पूरे देश का सबसे प्रभावित शहर पुणे बन गया। लोन मॉरेटोरियम अवधि के दौरान लोन पर ब्याज माफी को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह ब्याज माफी के मुद्दे पर विचार नहीं कर रहा, बल्कि ब्याज पर छूट से संभावित छूट को देख रहा है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रदेश में अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस माह के अंत तक मानसून से विदा हो जाएगा। हालांकि मानसून की विदाई से पहले प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। इसको लेकर 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। बारां के हरनावदा शाहजी कस्बे में मंगलवार को अनंत चतुर्थी को त्योहार इस बार बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। वैश्विक महामारी के चलते इस बार ज्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों में ही गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की। मंगलवार को अनंत चतुर्दशी पर रिद्धि सिद्धि नवयुवक मंडल द्वारा गणेश प्रतिमा का विसर्जन परवन नदी में किया गया। कस्बे में भी लोगों द्वारा मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। झालावाड़ जिले के डग में 3 दिन पूर्व बारिश से उफान पर आ रहे नालों में गिरे युवक की लाश आज मिली। आपको बता के दें कि 3 दिन पूर्व क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर थे। 20 वर्षीय युवक राधे श्याम अपने गांव पृथ्वीगढ़ जा रहा था कि अचानक पैर फिसलने से वह नाले के तेज बहाव में बह गया, जिसको पिछले 3 दिनों से पुलिस प्रशासन व एसडीआरएफ की टीम ढूंढ रही थी। मौके से करीब 10 किलोमीटर दूर तिसाई गांव के समीप खाल से मृत अवस्था में मिला। बीकानेर के खाजूवाला में मेहताब पवार कमांडेंट 127वीं वाहिनी बीएसएफ सतराना में सीमा चौकियों का भ्रमण करके वाहिनी मुख्यालय जा रहे कमांडेंट की गाड़ी जो ही 4 MLD गांव पहुंची तो सड़क किनारे एक राहगीर घायल अवस्था में मिला। लहूलुहान अवस्था में राजकुमार पुत्र कपूर सिंह जाति बावरी उम्र 25 वर्ष निवासी 2 GM के रूप में हुई। कमांडेंट ने तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गरसेना पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संदीप पंचार ने उपचार किया। कुचामन सिटी में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की ओर से मजबूती प्रदान करने के लिए खारिया सरपंच द्वारा 1 सितंबर 2020 से गांव में जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए बेटिया जन्मोत्सव उपहार योजना व ग्रीन खारिया क्लीन खारिया योजना का शुभारंभ किया। सरपंच देवीलाल दादरवाल द्वारा प्रथम किस्त 1100 रुपए अपनी निजी रकम से खाता खुलवाकर बेटियों को उज्जवल भविष्य की सौगात देंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हरीश चंद्र कुमावत के सानिध्य में किया। बानसूर CHC में MND फिजिशियन डॉक्टर लगाने की मांग पूरी हुई। ग्रामीणों ने विधायक शकुंतला रावत का आभार व्यक्त किया। बानसूर CHC को मिला एक MD फिजिशियन डॉक्टर। अब शुगर BP जैसी समस्याओं के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बानसूर में काफी समय से चल रही मांग को देखते हुए रिक्त पद पर डॉक्टर राजेश यादव को लगाने के लिए बानसूर विधायक शकुंतला रावत का बानसूर के लोगों ने आभार व्यक्त किया। मथानिया में हनुमान भक्त मंडल सेवा समिति के पदाधिकारी डॉक्टर कमल किशोर डागा के नेतृत्व में भगवान गणेश जी को 56 भोग प्रसाद चढ़ाकर प्रथम पूज्य गणेश जी की पावन प्रतिमा को पवित्र जल से विसर्जन किया। जालौर जिले के रामसिंह में एकता मिशन भीम आर्मी की बैठक जिला उपाध्यक्ष सुरेश कुमार मेघवाल की मौजूदगी में हुई, जिसमें जसवंतपुरा तहसील की कार्यकारिणी टीम तैयार की गई, जहां पर भैराराम राणा को तहसील उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया।
साथ ही तहसील प्रभारी बेराराम मेघवाल के पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही बिक्सा बुध को तहसील मीडिया प्रभारी पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही नरसाराम राणा को तहसील मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। बावड़ी कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हुए 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का विधिवत गणेश प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हुआ। कोरोना महामारी के चलते बावड़ी कस्बे के प्रतिवर्ष की भांति सार्वजनिक जगहों पर गणेश महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। इक्का दुक्का लोगों द्वारा अपने अपने घरों में ही छोटी सी गणेश प्रतिमा स्थापित कर सुबह शाम पूजा अर्चना की जा रही थी। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया। अब तक चीन 2 दिन में 2 बार घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर चुका है, जिसके बाद भारतीय सेना को LAC के लोकेशन से आगे बढ़ना पड़ा। भारतीय सुरक्षा बलों ने आगे घुसपैठ को रोकने के लिए वाहनों को तैनात कर दिया। भारतीय जवान चीनी सैनिकों की किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर दोनों पक्षों के बीच हुए टकराव से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए एक तरफ सैन्य दौड़ की बातचीत चल रही है, तो दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजा हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। प्रदेश में कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आम जनता से लेकर विधायक और मंत्री तक कोरोना की चपेट में आती जा रही हैं। अब जयपुर के आदर्श नगर से विधायक रफीक खान भी कोरोना की चपेट में आ गए। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कांग्रेस विधायक रफीक खान को RCUH में भर्ती करवा दिया। उन्हें हल्के बुखार की दिक्कत बताई जा रही थी। इससे पहले भी रफीक खान के सैंपल लिए गए थे, लेकिन तब वो नेगेटिव आए थे। मंगलवार को एक बार फिर से रफीक खान के सैंपल लिए गए, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दूसरी ओर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। खाचरियावास भी RUSH अस्पताल में भर्ती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जयपुर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान उनका कोई पार्टी से जुड़ा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। लेकिन ओसिया किसान महापड़ाव के दौरान छात्र नेता पुखराज डोगियाल की मौत के बाद उनके परिवार से मुलाकात कर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो वहीं अपने जोधपुर प्रवास के दौरान सतीश पूनिया स्थानीय भाजपा इकाई से जुड़े पदाधिकारियों, विधायक और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद जयपुर से जोधपुर के दौरान कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। रात को जोधपुर के सर्किट हाउस में भी सतीश पूनिया का रात्रि विश्राम रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।